हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, समास। समास के बारे में जानेंगे आज। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब छोटा करना या लघु करना। अब समास देख लेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब नया कोई सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो शब्द ज्वाइंट होंगे और जो नया रिजल्ट प्राप्त होगा वो समास कहलाएगा। अब समास समझ लिए। अब समास के बाद समझेंगे समस्त पद या समासिक पद। यानी समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। यानी समास का जो नियम होगा उस नियम के अनुसार जो बनेगा उसी को समास पद या समासिक शब्द कहते हैं। अब समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह या प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे राजपुत्र। जब राजपुत्र लिखा गया है तो इसका होगा राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा लोप हो गया? का लोप हो गया। तो यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि किसका लोप हुआ है? प्रसर्ग या चिन्ह का लोप हो गया है। तो फिर देखेंगे हम समास का विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग करना। जब शब्द होंगे तो उनको जब समास के नियमों के अनुसार बदलेंगे तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो समास विग्रह यानी समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। मैंने कहा कि समास जब होगा तो उसको दो खंड में करेंगे तो समास विग्रह कहलाएगा। यानी अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पे दिया गया है राजा का पुत्र, यानी कि पहले राजपुत्र कर लेंगे तो राजपुत्र को यहाँ पे दिखाते हैं राजपुत्र। राजपुत्र तो ये जो अलग अलग हम कर रहे हैं राजा का पुत्र कर लिए। तो देखिए राजपुत्र है। अब जब हम विग्रह किए तो राजा का पुत्र यानी उसी शब्द को यानी समास को हमने अलग अलग किया है। या तो जब अलग अलग किए हैं तो इसी को समास विग्रह कहते हैं। अब देखेंगे समास के भेद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समास के भेद को जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां है बहुव्रीहि समास। तो इन 6 टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम समास के बारे में। तो आगे सबसे पहले देख लें समास में पद कितने होते हैं। तो समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद मतलब जब किसी शब्द का पहला पद होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और जो अंतिम वाला शब्द होगा उसको उत्तर पद कहेंगे। ठीक है। तो पूर्व पद में कौन कौन से समास आते हैं? तो पूर्व पद में देख लीजिए, इसमें अव्ययी भाव समास आएगा। ठीक है। यानी कि पूर्व पद यानी कि जो शब्द होंगे पूर्व यानी कि शब्द से पहले जुड़ेंगे वो पूर्व पद यानी कि अव्ययी भाव समास उसमें आएगा। और उत्तर पद में क्या जुड़ेगा आपका? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु यानी कि उत्तर पद प्रधान होंगे इसमें। ठीक है। दोनों पद प्रधान किस में होंगे? इसमें द्वंद्व समास में होंगे। किसमें? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में जैसे माता और पिता, तो माता पिता में क्या हो गया? द्वंद्व समास, दोनों अपोजिट में रहेंगे एकदम। ठीक है। जैसे लड़का लड़की एकदम अपोजिट में हो जाएगा। दिन रात ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। और दोनों पद अप्रधान किस में होते हैं? बहुव्रीहि में। किस में बन जाएंगे? बहुव्रीहि में।
ठीक है। तो बहुव्रीहि में एकदम तीसरा अर्थ निकलता है कि कौन सा अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ। जैसे 10 आनन वाला, यानी 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण के, यानी कि अर्थात आ गया तो किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि में। इसलिए इन दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा, इस पद में कोई क्या होगा, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। तो पहला हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। पहले टॉपिक जो यहाँ पे लिखे थे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जिस समास का पहला पद, मैंने यहाँ पे 2 पद बताए थे, यानी कि पहला पद प्रधान हो यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं सामान्य पहचान कैसे करते हैं। ज़्यादातर ये शब्द जो आपके आएंगे ये पद में हमेशा लगभग यही शब्द आपको टकरा करके कहीं ना कहीं ये मिलते रहेंगे। हमेशा जब भी अव्ययी भाव समास आए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर आदि ये शब्द हमेशा आते रहेंगे और शब्द के पहले ये शब्द आ गए यानी कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, तो ये आगे तो समझिए कि कौन सा समास होगा, अव्ययी समास। इसका उदाहरण मैं कल दूंगा। ठीक है।